आज इस वीडियो में जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ, इस कहानी को यदि आपने समझ लिया और अपने जीवन में इसे उतार लिया, यकीन मानिए आपका कोई भी लक्ष्य हो जीवन का, आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक दोहा लिखा हुआ, करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान, असरी आवत जाते थे सिल पे परत निशान। मैं इस दोहे का बेस बताने जा रहा हूँ, इसके पीछे क्या कहानी है, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और ये कहानी हकीकत कहानी है, हमारे देश की कहानी है और जो आप हर सभी स्टूडेंट्स को जानना चाहिए। उससे पहले अगर आप नए हैं, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की बेस्ट एजुकेशन वीडियो के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करें। और कोई आपका कुछ और क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं वीडियो सॉल्यूशन, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको स्टडी लाइफ से जो जुड़ी हुई जो सारी बातें होती है वो मैं आपको बताता हूँ। एक स्टूडेंट्स लाइफ में आने वाली उन सभी बातों को मैं आपको वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन दूंगा, जो आपके लिए जानना टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बढ़ चलते हैं अपने इस कहानी की तरफ। तो ये जो कहानी है, ये कहानी हमारे देश की है, जिसका नाम वरदराज था। वो वरदराज जो कि एक बहुत ही मंदबुद्धि था। मंदबुद्धि उसे कहते हैं जो महामूर्ख होता है। लेकिन इनके घर में जो इनके पिता थे, ये जो इनके पिता थे वो महापंडित थे। महापंडित यानी कि महाज्ञानी, जिसे चारों तरफ लोग जिनकी वाहवाही करते थे। लेकिन वही एक महापंडित के घर में एक महामूर्ख पैदा हुआ। वो इतना मूर्ख था कि जैसे जहाँ वो पढ़ते थे, तो उस वरदराज की बात कर रहा हूँ, जहाँ वरदराज पढ़ता था उसके सहपाठी सब पास हो जाते थे और वो एक क्लास में एक बार नहीं बल्कि कई बार फेल हो जाता था। यहाँ तक कि उसके क्लास के जो प्रधानाचार्य थे वो भी अब वहाँ से उसको निकालना चाहते थे आश्रम से, कि अब उससे पढ़ाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये मूर्ख है, ये कुछ नहीं कर सकता है। अब चारों तरफ से बहुत सारी बातें सुनने के बाद जो है वो कभी भी हारा नहीं, लेकिन वो सोचता था कि मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा हूँ। कुछ उसके अंदर जिज्ञासा थी। एक बार जब वो अपने विद्यालय से वापस आ रहा था, उसी वक्त उसे प्यास लगी और प्यास के मारे वो पानी के लिए तलाश में गया। तो उन दिनों पानी के लिए कुआं हुआ करता था, तो वो कुआं के पास गया पानी निकालने के लिए। तो उसने पानी निकाला और पानी पिया। लेकिन उस वक्त उसने गौर किया पानी पीने के बाद कि जो कुआं के चारों साइड जो मोटे मोटे सील रखे हुए, सील मतलब पत्थर को कहते हैं, जिसके ऊपर से बाल्टी जो होती है वो कुएं के अंदर जाती है और बाल्टी रस्सी से बंधी होती है। तो उसने देखा कि जो सील है वो कटा कटा है कुछ। तो उसने देखा कि कटा कैसे, फिर उसने ध्यान दिया तो रस्सी जो बार बार नीचे जाती है कुएं में और फिर कुएं से बाल्टी को खींच के लाती है, तो इसका परिणाम यह होता है कि बार बार कुएं में बाल्टी डालने से और रस्सी से खींचने से वो जो पत्थर जो बहुत ज़्यादा कठोर है, जो रस्सी की तुलना में बहुत ज़्यादा कठोर है, वो पत्थर भी कट जाता है। जी हाँ, तो यहाँ से इसको इंस्पिरेशन मिला कि जब एक कोमल रस्सी इस कठोर पत्थर को काट सकती है, तो क्या मैं एजुकेशन नहीं ले सकता, क्या मैं शिक्षा नहीं ले सकता? ज़रूर ले सकता हूँ। तो तभी से उसकी एक मोटिवेशन मिली, उसको इंस्पिरेशन मिला और वो समझ गया कि लगातार किसी भी कार्य को अगर हम अभ्यास में बना ले तो उस कार्य को बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो आगे चल के हुआ भी ऐसा ही। उसने अपने अभ्यास को बढ़ाया, बहुत बढ़ाया और आगे चल के आने वाले समय में एक महाविद्वान बना। इस कहानी को बताने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि यदि आपके दिमाग में ये लगता है कि कोई पढ़ाई लिखाई कोई बहुत टॉप लेवल की एजुकेशन है, या फिर कोई आपका लक्ष्य बना रखा है, चाहे व्यापारी क्यों ना हो, आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो, आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, तो बात यहाँ पे ये समझना है आपको अपना लक्ष्य नहीं है, आपको अपने तरीके बदलने चाहिए। और इंग्लिश में भी कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी हाँ, तो इंग्लिश की कहावत तो बाद में आती है, सबसे पहले अपना देश ही महान है। स्क्रीन पे जो आप अभी दोहा देख रहे हैं, इस दोहा को जहाँ आप सोते हैं सामने ही दीवार पे इसको लिख के रख ले किसी कागज़ पे और उसे वहाँ लगा दे। जैसे ही आप दिन में उठे सो के या सुबह जब आप उठते हैं, तो उठने के बाद सुबह सुबह आप इसको देखें और इसको याद करें कि करत करत अभ्यास के जड़मति होती सुजान। चलिए ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।